सोचो जरा, एक रोबोट को 4,500 साल पुराने पिरामिड के अंदर भेजा गया, सिर्फ इसलिए कि देखा जा सके कि अंदर छुपा है क्या। और जब कैमरा ने उस पत्थर के पीछे झांका तो वो नजारा था जिसे इंसानी आंखों ने कभी नहीं देखा था। मिस्र यानी इजिप्ट, जहां 138 अजीमो शान पिरामिड्स मौजूद हैं। हर एक पिरामिड ने हजारों साल तक जमीन हिलाने वाले जमीन दराज जलजलों और आंधी तूफानों का सामना किया, मगर 1 इंच भी नहीं हिले। इन्हीं में से सबसे बड़ा और सबसे पुरअसरार है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। ये पिरामिड इतना बड़ा है कि इसकी बेस पर 9 फुटबॉल फील्ड्स आसानी से फिट हो जाती हैं, और इसको बनाने के लिए यूज हुए थे 23 लाख पत्थर के टुकड़े, जिनमें से कुछ का वजन 50 टन तक था। पूरे स्ट्रक्चर का अंदाजा लगाएं तो 60 लाख टन यानी 12 बुर्ज खलीफा बराबर का वेट। मगर सवाल ये उठता है, इतना सब कुछ बनाया क्यों गया था और किसने बनाया, और सबसे अहम, कैसे बनाया? हजारों साल पहले जब ना मशीन थी, ना लेजर, ना कॉम्पस, तो फिर इतना बड़ा पिरामिड बनाया कैसे गया? हर वॉल एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में कैसे है? 50 टन के पत्थर बिना सीमेंट के 480 फीट ऊंचाई तक ले जाकर रख दिए गए, बिना हिले। यह सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं थी, ये एक इंजीनियरिंग मार्वल था, और इसी की तलाश में दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने इस राज को समझने के लिए रिसर्च शुरू की। सबसे पहला चैलेंज था हर साइड को परफेक्ट डायरेक्शन में सेट करना। ना कॉम्पस था, ना जीपीएस, तो ये काम हुआ कैसे? एक्सपर्ट्स कहते हैं उस जमाने के लोगों ने सबसे पहले ऐसी जमीन तलाशी जो पत्थर का वजन उठा सके। फिर उन्होंने बोलर स्टार यानी एक खास सितारे की मदद से अर्थ के पोल्स को लोकेट किया, और उसी हिसाब से हर साइड को मार्क किया, बिना किसी मॉडर्न टूल के। पूरा पिरामिड बना एक 13 एकड़ जमीन पर। अब अगर थोड़ी सी भी अनइवन होती तो 23 लाख पत्थर का वो टावर गिर सकता था, मगर उनके पास ना लेजर था, ना लेवलर, तो फिर किया क्या? ये लोग 4 कोनों में दीवारें बनाते, उनमें पानी भर देते, और जिस जगह पानी का लेवल मैच नहीं करता वहां की जमीन को छेनी और हथौड़े से काटकर सीधा कर देते। एक और तरीका यह भी था कि एक लकड़ी के दोनों तरफ से एक रस्सी लटकाई जाती थी। अगर वो बिल्कुल बीच में बैलेंस हो जाए तो मतलब जमीन बिल्कुल लेवल है। सिंपल लेकिन जीनियस। फिर बात आई पत्थर काटने की। अब सोचो, 50 टन के पत्थर बिना ग्राइंडर के कैसे काटे गए? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वो लोग सिर्फ कॉपर का इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि कॉपर नरम होता है। वो उसमें एक केमिकल मिलाते थे, आर्सेनिक, जो उसको ज्यादा हार्ड बनाता। फिर लकड़ी के हथौड़े से आवाज तक थुरकते रहते, तब जाके वो पत्थर स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में आता। और ये सिर्फ एक पत्थर नहीं, लाखों पत्थर इस टेक्निक से काटे गए। ये जो खास लाइमस्टोन था, जो पिरामिड का असली मटेरियल था, ये गीजा के आसपास नहीं मिलता था। ये मिलता था दूरा नाम के शहर में, जो तकरीबन 250 किलोमीटर दूर था। अब 50 टन का मतलब होता है तकरीबन 3 पैसेंजर बसेस का वजन, और ऐसे लाखों पत्थर लाने थे। ना ट्रक थे, ना क्रेन। फिर कैसे लाए? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये पत्थर दरियाई रास्ते लाए गए। गीजा और दूरा के दरमियान जो रिवर था, उसमें बहुत बड़ी कश्तियां बनाई गईं, और उनमें पत्थर रखकर उन्हें दरिया के जरिए ट्रांसपोर्ट किया गया। पत्थर उतारना और चढ़ाना अकेले किसी के बस की बात नहीं थी। हर एक बार्ज या शिप को लोड अनलोड करने के लिए कम से कम 500 मजदूर चाहिए होते थे, और ऐसे कई दफा हुआ। मतलब सिर्फ स्टोन का काम ही नहीं था, लॉजिस्टिक्स भी वर्ल्ड क्लास थे। अब ये पत्थर तो आ गए, लेकिन अब उनको 480 फीट तक ऊपर कैसे ले जाएं? क्या क्रेन थी? नहीं। एलिवेटर? बिल्कुल नहीं। तो फिर कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि उन्होंने स्पाइरल रैंप बनाई होगी, यानी पिरामिड के इर्द गिर्द घूमता हुआ एक रास्ता। और कुछ कहते हैं ये जिगजैग ट्रैक होते थे, जहां पत्थर को रस्सी से खींचकर ऊपर लाया जाता था। जिस तरह भी था, ये सब कुछ इंसानी हाथों से हो रहा था। मजदूर पत्थर खींचते, चढ़ाते, बैलेंस करते, और वो भी बिना मशीन के। पिरामिड का बाहर का स्ट्रक्चर ही नहीं, अंदर भी एक पूरा मेज है। छोटी छोटी सुरंगें, हिडन चेम्बर्स, सीक्रेट पैसेजवेज, और सबसे सरप्राइजिंग बात, जो पत्थर अंदर यूज हुआ वो लाइमस्टोन नहीं था, बल्कि ग्रेनाइट था। ग्रेनाइट दुनिया का सेकंड हार्डेस्ट स्टोन होता है, डायमंड के बाद। आज भी इसको काटने के लिए हेवी इंडस्ट्रियल टूल्स लगते हैं। तो फिर 4500 साल पहले कैसे काटा गया? आखिर कई साल की रिसर्च के बाद एक्सपर्ट्स ने ये मिस्ट्री भी सॉल्व कर ली।
ग्रेनाइट को काटा गया एक ऐसे सॉ से जिसमें दांत ही नहीं थे। ये ब्लेड दोनों साइड से हैवी होती थी और बीच में बजरी यानी क्रस्ट स्टोन डालकर ग्रेनाइट पे चलाई जाती थी। धीरे धीरे बारीक बारीक वो ग्रेनाइट काट जाता था। एक पत्थर को काटने में लगते थे 4 महीने। सोचो, 4 महीने सिर्फ एक ग्रेनाइट ब्लॉक काटने में, और ऐसे ब्लॉक्स पूरे पिरामिड में यूज हुए हैं। जब रोबोटिक कैमरा को स्टोन स्लैब के अंदर एक छोटी सी सुराख से गुजारा गया, सबकी सांसें रुक गई थी। इस स्लैब के पीछे ऐसा क्या हो सकता था जो इतने सालों तक सील्ड था? कैमरा धीरे धीरे आगे बढ़ा और जैसे ही उसने स्लैब के उस पार देखा, एक ऐसी चेंबर सामने आई जिसमें ना कोई रोशनी थी, ना कोई हवा का रास्ता, ना किसी इंसान के कदम के निशान। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी, वो था एक बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर जो किसी कॉफिन या वॉल्ट जैसा लग रहा था। पहला ख्याल यही आया कि शायद ये किसी राजा का सीक्रेट टूम है, लेकिन जब कैमरा ने एंगल बदला तो उस बॉक्स के ऊपर लिखाई थी कुछ अजीब से सिंबल्स जो किसी भी नोन लैंग्वेज से मैच नहीं करते थे। कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा, ये तो किसी एलियन स्क्रिप्ट जैसा लग रहा है। क्या ये किसी और सिविलाइजेशन का मैसेज था या कोई एंशिएंट पावर सोर्स? जब ये विजुअल्स दुनिया के टॉप साइंटिस्ट्स के पास पहुंचे तो एलियन थ्योरी वापस जिंदा हो गई। कई लोग कहते हैं कि गीजा पिरामिड सिर्फ एक टूम नहीं, बल्कि एक एनर्जी जनरेटर या स्पेस सिग्नल ट्रांसमीटर भी हो सकता है। और ये चेंबर जो 4500 साल तक लॉक थी, शायद एक डिवाइस या क्लू छुपाए हुए थी जो अब तक दुनिया से छुपा था। जब ये विजुअल्स पब्लिक होने वाले थे, तभी अचानक इजिप्शियन अथॉरिटीज ने पूरी रिसर्च बंद कर दी। कहा गया, नेशनल सिक्योरिटी इशू बन गया है। कैमरा का फीड काट दिया गया, रिसर्च टीम को साइट से हटा दिया गया, और जो लोग उस मिशन में थे उन सब पर नॉन डिस्क्लोजर लॉ लग गया। एक एडवांस डिवाइस, कोई एलियन का क्लू, या कुछ ऐसा जो इंसानों को मालूम नहीं होना चाहिए। ये राज आज भी पूरी तरह नहीं खुला, लेकिन जितनी बातें सामने आईं वो ये साबित करती हैं, पिरामिड सिर्फ एक टूम नहीं, एक मिशन था। एक इजिप्टोलॉजिस्ट जिसका नाम दुनिया नहीं ले सकती, उसने सीक्रेटली वो फुटेज लीक की थी जिसमें वो बॉक्स टाइप वॉल्ट दिखा था। उस फुटेज के कुछ ही दिनों बाद वो बंदा राजमयी सूरत में लापता हो गया। ना कोई सीसीटीवी फुटेज, ना मोबाइल का सिग्नल, और उसकी लास्ट लोकेशन गीजा पिरामिड के रिसर्च सेंटर के पास। लोग कहते हैं उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो दुनिया को नहीं देखना चाहिए था। एक और थियरी ये भी है कि पिरामिड्स के अंदर का ये राज एक पुरानी सीक्रेट सोसाइटी की हिफाजत में है। ये लोग हर उस बंदे को खामोश कर देते हैं जो टू मच जान लेता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स में लिखा गया कि पिरामिड के अंदर एक एनर्जी पॉइंट है जिसे अगर एक्टिवेट किया जाए तो वो स्काई में सिग्नल भेज सकता है, और वो सिग्नल किसी पुरानी सिविलाइजेशन के लिए है जो वापस आने वाली है। फिक्शन लगता है, पर भाई जितने लोग इस पे काम कर रहे थे वो सब या तो रिजाइन कर चुके हैं या डिसअपीयर। एक और लीक ये भी हुआ कि नासा के कुछ लोग सीक्रेटली गीजा साइट पे आए थे और वो लोग इंफ्रारेड स्कैन लेकर गए। उनके स्कैन में दिखा पिरामिड के नीचे एक और सीक्रेट चेंबर है जो अभी तक किसी ने नहीं खोला, और उस चेंबर का टेम्परेचर बाकी जगह से ज्यादा था। आखिर वो टेम्परेचर किस चीज का सिग्नल था? क्या कोई एक्टिव मैकेनिज्म अभी भी चल रहा है? जो बॉक्स टाइप वॉल्ट मिला था उसके अंदर से एक ब्लैक बॉक्स निकला था। एक साइंटिस्ट ने उस बॉक्स को खोलने की कोशिश की, पर तभी एक वार्निंग मिल गई। बॉक्स को खोला गया तो इट कुड डिसरप्ट एनर्जी फ्लो इन द रीजन। यानी वो कोई नॉर्मल चीज नहीं थी, शायद कोई एंशिएंट डिवाइस या एनर्जी कंटेनर। क्या वो कोई फ्रीक्वेंसी एमिटर था या कोई बीकन जिससे कोई और दुनिया का कनेक्शन था? अब वो रास्ता जहां से रोबोट अंदर गया था उसको गवर्नमेंट ने सील करवा दिया है। वहां सिक्योरिटी लगा दी रही है और मीडिया पे कंप्लीट ब्लैकआउट। लेकिन भाई, जितना कुछ हम जाने हैं वो सिर्फ ट्रेलर्स हैं, मूवी अभी बाकी है। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन कई रिसर्चर्स कहते हैं कि पिरामिड्स सिर्फ मकबरे या कब्रिस्तान नहीं थे। ये एक्चुअली एक लैंडिंग स्पॉट थे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स के लिए। और प्रूफ? पिरामिड के ऊपर से एरियल व्यू लो तो उसका टॉप परफेक्टली फ्लैट लगता है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं ये वैसा ही डिजाइन है जैसे आज के जमाने के हेलीपैड या स्पेसक्राफ्ट लैंडिंग पैड्स का होता है।
और उस वक्त ऐसी टेक्नोलॉजी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता अगर वो सिर्फ इंसानी हाथ का काम होता। एक और इंटरेस्टिंग थियरी ये भी है कि ग्रेट पिरामिड एक वायरलेस एनर्जी ट्रांसमीटर था। निकोला टेस्ला, जिसने सबसे पहले वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का आइडिया दिया था, उसने भी पिरामिड ऑफ गीजा के स्ट्रक्चर में इंटरेस्ट दिखाया था। उसने कहा था, पिरामिड इज नॉट अ टूम, इट्स अ पावर प्लांट। और कुछ एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया कि पिरामिड शेप के अंदर एनर्जी सेंटर में कॉन्सेंट्रेट होती है, और अगर पिरामिड के ऊपर मेटल कंडक्टर हो तो एक बीम टाइप रिएक्शन होती है। तो क्या ये एंशिएंट टेक्नोलॉजी का एक पार्ट था? क्या एलियंस ने किसी वजह से ह्यूमंस को ये डिजाइन दिया? एक सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ ये भी दिया जाता है। गीजा के 3 मेजर पिरामिड्स ओरायंस बेल्ट नाम के एक स्टार फॉर्मेशन के साथ परफेक्टली अलाइंड है, और ओरायन कॉन्स्टलेशन कई एंशिएंट कल्चर्स, माया, एस्टेक, चाइनीज, सब में एक डिवाइन कनेक्शन का सिग्नल था। तो क्या ये कोइंसिडेंस है, या किसी बाहर के सोर्स ने इन सब सिविलाइजेशंस को एक यूनिवर्सल सिग्नल दिया था? एक और थियरी, कुछ एंशिएंट ड्राइंग्स जो पिरामिड्स के अंदर मिले हैं वो डीएनए के डबल हेलिक्स जैसे स्ट्रक्चर दिखाते हैं। एक ऐसा सिंबल जो ऑफिशियली थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बाद डिस्कवर हुआ। तो क्या ये लोग टाइम ट्रैवलर्स थे, या कोई हायर स्पीशीज थी जो ह्यूमन एवोल्यूशन को ऑब्जर्व कर रही थी? और अगर ये सच है तो क्या पिरामिड्स एक गेटवे थे जिससे ये लोग आते और जाते थे? गवर्नमेंट्स ने कभी इन बातों को ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया, लेकिन जितनी बार कोई रोशन सच बाहर निकलता है, कोई ना कोई उसे कवर अप कर देता है। फुटेज डिलीट हो जाती है, साइंटिस्ट डिसअपियर हो जाते हैं, और पिरामिड्स के आसपास की डिगिंग बंद कर दी जाती है। क्या ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? तो बात वहां से शुरू होती है जहां एक्सपर्ट्स ने एक रोबोट और कैमरा भेजा पिरामिड के अंदर। सब कुछ स्मूथली चल रहा था, लेकिन अचानक एक पत्थर का स्लैब सामने आ गया। रोबोट रुक गया, आगे रास्ता बंद। लेकिन यह स्लैब वहां सिर्फ इसलिए नहीं था कि रास्ता रोका जाए, इसके पीछे कुछ छुपा था, कुछ ऐसा जो 4500 साल से किसी ने नहीं देखा था। एक्सपर्ट्स ने डिसाइड किया कि रोबोट के आगे एक ड्रिल मशीन लगाई जाए। उन्होंने स्लैब में सुराख किया और उस छोटे से होल में कैमरा डाला गया। जानी जो उस कैमरा ने देखा वो किसी ने सोचा भी नहीं था। स्लैब के उस पार एक छोटा सा कमरा था, और उस कमरे में सिर्फ हवा नहीं थी बल्कि कुछ और भी था। कैमरा ने जो विजुअल्स भेजे वो किसी एंशिएंट टूम जैसे नहीं थे। कमरे के अंदर दीवारें स्मूथ पॉलिश की गई थी। एक जगह ऐसा लग रहा था जैसे कोई एनर्जी सोर्स हो, और सबसे अजीब बात, एक परफेक्टली कट बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर था जिसे किसी भी नोन टूल से बनाना मुश्किल था। एक्सपर्ट्स शॉक हो गए। क्या यह किसी किंग का सीक्रेट चेंबर था, या फिर किसी और सिविलाइजेशन का टाइम कैप्सूल? एक इंजीनियर का कहना था, अगर हम आज के लेजर मशीन से भी ट्राई करें तो इतना क्लीन और सिमेट्रिकल कट बनाना मुश्किल होगा। तो क्या यह कोई हाइपर एडवांस टूल था? क्या पिरामिड सिर्फ एक मकबरा नहीं, एक हिडन लैब थी किसी एंशिएंट या एलियन रेस की? यह फुटेज दुनिया के सामने सिर्फ थोड़ा सा पार्ट आई, बाकी सब कुछ कवर अप कर दिया गया। ना मीडिया ने बताया, ना गवर्नमेंट ने अलाउ किया। सिर्फ एक लाइन कही गई, फर्दर रिसर्च इज इन प्रोग्रेस। लेकिन सच यह है भाई, जो देखा गया वो हिस्ट्री को दोबारा लिख सकता है। तो नाजरीन, हम बात कर रहे हैं उस वक्त की जब न क्रेन थी, न एलिवेटर, न बुलडोजर, और सामने चैलेंज था 50 टन का एक एक पत्थर को 480 फीट ऊपर पिरामिड के टॉप तक ले जाना। एक पत्थर का वजन 50,000 किलोग्राम्स, यानी 3 पैसेंजर बसेस एक साथ, और ऐसे लाखों पत्थर सिर्फ एक पिरामिड में। एक्सपर्ट्स के 2 थ्योरी हैं। स्पाइरल रैंप थ्योरी, पूरा पिरामिड के इर्द गिर्द एक छुपा हुआ गोल रैंप बनाया गया होगा जहां से पत्थर को ऊपर तक खींचा गया। जिगजैग रैंप थ्योरी, या फिर पिरामिड के एक साइड पर जिगजैग शेप में रैंप बनाया गया होगा जहां से लोग टीम में मिलकर रोप और लॉग्स की मदद से खींचते होंगे। लेकिन ये दोनों काम तभी पॉसिबल थे जब हजारों मजदूर एक साथ सिंक्रोनाइज होकर काम करें। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पत्थर को टॉप तक ले जाने में 1000 लोग लगते थे। और सबसे अजीब बात, ये सब बिना रिहर्सल, बिना सॉफ्टवेयर और बिना वॉकी टॉकी के हो रहा था। सोच के देखो नाजरीन, एक भी गलत कैलकुलेशन होती तो पत्थर सीधा नीचे गिरता और काम वहीं खत्म।
यह सब देखकर सिर्फ एक सवाल होता है, क्या उस वक्त कोई ऐसी प्लानिंग सिस्टम या अननोन टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी जो हमारे पास भी नहीं है? या फिर क्या ये सब इंसान नहीं, किसी और एडवांस रेस का काम था? आज भी एक्सपर्ट्स कंफ्यूज्ड हैं। अगर ये सिर्फ मकबरा, ग्रेव थी, तो इतना एफर्ट क्यों? इतनी हाइट, इतना इंजीनियरिंग प्रिसिशन, इतनी प्लानिंग? क्या कोई राजा मर गया था? या फिर ये एक पावर स्टेशन, डेटा स्टोरेज या स्पेस पोर्टल था? तो नाजरीन, 2017 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ। एक स्पेशल थर्मल कैमरा के जरिए पिरामिड के वॉल्स को स्कैन किया गया और जो मिला वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। पिरामिड के अंदर एक ऐसा थर्मल वॉइड मिला जिसका मतलब था वहां एक खाली जगह है, एक टनल जो किसी मैप में नहीं था। जब इंजीनियर्स ने उस स्पॉट को क्लोजली स्कैन किया तो पता चला कि वो टनल सीधा ऊपर की तरफ जाता है। ना कोई दरवाजा, ना कोई एंट्री पॉइंट, सिर्फ एक इनविजिबल टनल जो अंदर ही अंदर छुपा हुआ था। और सबसे ज्यादा हैरत वाली बात, उस टनल में कोई हवा भी सर्कुलेट नहीं हो रही थी, यानी ये टनल पूरी तरह सील्ड था। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना था यह टनल किसी सेक्रेट चेंबर तक जाता हो सकता है जहां एंशिएंट इजिप्ट की असली पावर छुपी हो, और कुछ का मानना है वहां कोई कॉस्मिक मशीन हो सकती है जो सिर्फ एक स्पेशल टाइम पे एक्टिवेट होती हो। तो नाजरीन, सोच के देखो, एक टनल जो छुपा हो, सील्ड हो और सेंचुरीज तक उसे कोई ना खोल सके, उसमें क्या हो सकता है? जब ये न्यूज़ लीक हुई, एक दो मीडिया आउटलेट्स ने छोटा सा कवरेज दिया, लेकिन तुरंत सब कुछ साइलेंट हो गया। ना एक्सकवेशन हुई, ना रिसर्च अलाउ की गई, ना कोई डॉक्यूमेंट्री बनी। तो क्या वहां कुछ ऐसा छुपा था जो दुनिया को नहीं दिखाया जा सकता? कुछ लोगों का मानना है कि यह टनल किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिवाइस तक ले जाता है, या शायद ये एक डायमेंशनल गेटवे हो। और सबसे बोल्ड थियरी यह है कि पिरामिड एक सिग्नल टावर था और ये टनल उसका कंट्रोल रूम हो सकता है। जब रोबोटिक कैमरा को एक और अननोन पैसेज में भेजा गया तो वहां मिला एक बड़ा सा हॉल जिसमें ना कोई ममी थी, ना कॉफिन, सिर्फ कुछ मिस्टीरियस मेटालिक ऑब्जेक्ट्स पड़े थे। खास बात, उन ऑब्जेक्ट्स पे कोई हायरोग्लिफिक लिखाई नहीं थी, यानी वो चीज इजिप्ट के किसी नोन एरा से बिलोंग ही नहीं करती थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि या तो ये चीजें किसी और सिविलाइजेशन से आई हैं या फिर ये उस दौर की हैं जिसके बारे में हमें अभी कुछ भी नहीं पता। एक और स्कैन में पता चला कि पिरामिड के नीचे एक वाइब्रेशन सेंसिटिव फाउंडेशन बना हुआ है जो जमीन के हल्के से हल्के झटके को भी अब्सॉर्ब करता है। मतलब 4,500 साल पहले के इंजीनियर्स ने एंटी अर्थक्वेक बेस स्ट्रक्चर क्रिएट किया था बिना किसी मॉडर्न टूल्स के। नाजरीन, आज की मॉडर्न बिल्डिंग भी इतनी स्मार्ट टेक्नोलॉजी नहीं लगा सकती जितनी पिरामिड के नीचे छुपी हुई है। एक दफा एक टीम ने पिरामिड के अंदर नाइट रिसर्च की और उन्होंने एक छोटी सी सुरंग में माइक लगाया। माइक में रिकॉर्ड हुई एक लो फ्रीक्वेंसी हमिंग साउंड जो बार बार रिपीट हो रही थी, ऐसी साउंड जो किसी जनरेटर या मशीन से मिलती थी। फिर क्या था, सब रिकॉर्डिंग सीज कर ली गई। अथॉरिटीज ने कहा कोई अनयूजुअल साउंड नहीं थी, माइक फॉल्टी था। लेकिन लोग कहते हैं वहां कुछ चल रहा है। एक थ्योरी के मुताबिक पिरामिड एक इंटरगैलेक्टिक सिग्नल टावर था जो किसी और प्लैनेट से कांटेक्ट में था, और वो मिस्टीरियस टनल से एक फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट होती थी जो अब भी एक्टिव है। इसलिए जब भी कोई लोग स्कैन करने जाते हैं, उनको या तो रोका जाता है या उनका इक्विपमेंट खुद ब खुद फेल हो जाता है। तो क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर किसी और दुनिया की टेक्नोलॉजी का सबूत? नाजरीन, ये पार्ट थोड़ा स्कैरी है। 1986 में एक प्राइवेट आर्कियोलॉजिकल टीम ने पिरामिड के सबसे नीचे वाले चेंबर में घुसने की कोशिश की। उनमें से 3 लोग एक टनल में घुसे और फिर कभी वापस नहीं आए। सीसीटीवी ने सिर्फ इतना रिकॉर्ड किया, उनके जाते वक्त एक ब्राइट वाइट फ्लैश हुआ और फिर कैमरा भी डेड हो गया। आज तक उन लोगों का कुछ पता नहीं, ना बॉडीज, ना इक्विपमेंट, ना कोई सिग्नल। एक नई साइंटिफिक थ्योरी के मुताबिक पिरामिड का डिजाइन एक मैसिव इंफॉर्मेशन स्टोरेज सिस्टम था। इसके अंदर के चेंबर्स, टनल्स, एंगल्स सब इस तरह डिजाइन किए गए थे कि वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसीज को स्टोर और रीडायरेक्ट किया जा सके, जैसे एक डेटा सेंटर का होता है। तो क्या हो सकता है कि पिरामिड एक्चुअली एक एंशिएंट एआई सिस्टम का हब हो
जो सिर्फ एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी या टाइम पे एक्टिवेट हो? आखिरी सवाल, अगर पिरामिड इतना पावरफुल है, इतने सारे राज छुपाए बैठा है, तो दुनिया उसे पूरा एक्सप्लोर क्यों नहीं करती? जवाब सिंपल है नाजरीन, जो चीजें दुनिया को कंट्रोल कर रही हैं, वो नहीं चाहती कि आम लोग सच जाने। यानी हो सकता है कि पिरामिड के अंदर एक ऐसी चीज छुपी हो जो पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल दे। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया को पिरामिड का सच मालूम हो तो कमेंट करो, ट्रूथ मस्ट बी अनलॉक्ड। और अगर तुम चाहते हो कि हम अगली बार एंटार्क्टिका, बरमूडा ट्रायंगल या मून लैंडिंग के हिडन सीक्रेट्स पर बात करें तो कमेंट्स लिखो। नाजरीन, तुम्हारा प्यार ही मेरी ताकत है। लिखते रहेंगे, बोलते रहेंगे, राज खुलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।